सभी साथियों को नमस्कार। अगर आप यूकेपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिलेबस सिर्फ 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा यूकेपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस, 3 महीने की स्मार्ट स्ट्रेटजी, वीक वाइज स्टडी प्लान और डेली स्टडी रूटीन, जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप पीजीटी या टीजीटी केमिस्ट्री या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पीवाईक्यू डिस्कशन, स्ट्रेटजी वीडियोस और फ्री नोट्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूकेपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री में एग्जाम पैटर्न की। तो इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। इस एग्जाम में हमारे पास में 2 पेपर होते हैं, जो इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। यहाँ भी 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले पैटर्न को समझना सबसे जरूरी है। ये 2 पेपर होंगे और हर पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और समय आपके पास में 3 घंटा होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में हमारे पास में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। पेपर फर्स्ट में हमारे पास में कुछ टॉपिक ये हैं। पेपर फर्स्ट में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी बनाते समय हमें तीनों ब्रांचेस को बैलेंस करना पड़ता है। अब हम अगर पूरे सिलेबस को देखें तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स आते हैं। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर की बात इसलिए कर दी। ये हमारे पास में जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो, प्रिडिक्टेबल हो गया, यहाँ प्रिडिक्टेबल 2 बार आ गया, कोई नहीं। स्ट्रक्चर एटम हमारे पास एक टॉपिक हो गया, प्रिडिक्टेबल हो गया। केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास में फर्स्ट पेपर है उसका एक पार्ट है। उसमें से आपके पास में दूसरा जो है, इसमें फर्स्ट पेपर में जो फिजिकल का है, सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपके पास में आएगा फिजिकल से। ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक का है। यहाँ पे इन्होंने लिख दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। और ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास में जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, एलिफेटिक कंपाउंड की केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड एंड सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ये हमारे पास में आएगा पेपर फर्स्ट में। और पेपर फर्स्ट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए। ये हमारे पास पेपर फर्स्ट है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। वैसे सिलेबस मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है इजी वे में। पेपर 2 का जो कंप्लीट सिलेबस है हमारे पास में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये थोड़ा एडवांस है। पी ब्लॉक एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी वाला टॉपिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच एंड बफर, कैटालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कोलोइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक आपके पास किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट एंड नेचुरल प्रोडक्ट, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी। और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे पास में दोनों 2 पेपर है, हमारे पास 2 पेपर। अब अगर हम स्मार्ट प्लानिंग करें तो यह सिलेबस 3 महीने में आराम से कवर हो सकता है। सिलेबस ज्यादा है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी आपकी क्लियर रहेगी, स्मार्ट तरीके से आप तैयार करोगे, तो 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि 3 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, 3 महीने की स्ट्रेटजी में कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम सिलेबस को 3 फेज में डिवाइड करते हैं। मंथ 1, जैसे मैं बता दूं, ये सपोज करो मार्च का महीना चल रहा है। अगर हम इसमें इसको कर लें, ये वाला हो जाएगा आपका अप्रैल का महीना और ये हो जाएगा आपका मई का। आप इसमें से इन 3 महीनों में ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मंथ है हमारे पास में, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च का ही महीना हम लेके चलते हैं, तो इसमें हम क्या, जो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं।
इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक है, जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए, मतलब उन पे आप एक बार महारत हासिल कर लीजिए। जैसे जीओसी वगैरह पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड मंथ में आप पढ़ लीजिए, अप्रैल के महीने कंप्लीट ऑर्गेनिक और फिजिकल में मास्टरी करनी होगी, जो थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक हैं, जिनमें आपको क्या थोड़ा बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप से, जैसे ऑर्गेनिक में आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या थोड़ा से बड़े लेवल के क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, जो सेकंड मंथ अप्रैल में आएगा। थर्ड मंथ में आपको पढ़नी है इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और फाइनल रिवीजन करना है थर्ड मंथ में। इनऑर्गेनिक को मैं पहले इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, तो इसको लास्ट में पढ़ो पेपर से थोड़ा टाइम पहले, तो ये याद रहती है। इसलिए मैंने ये 3 महीने में मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको ब्रेक डाउन किया है कि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ये क्या है, माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी। जैसे केमिस्ट्री को क्या होता है, आदमी भूल भी जाता है। अगर आप ढंग से लॉजिकल तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिलेबस बड़ा है, लेकिन सही प्लानिंग से 3 महीनों में आसानी से कवर हो सकता है, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया है। अब मैंने सिलेबस को वीक वाइज़ भी इसका ब्रेक डाउन कर रखा है, कि क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो जो पहला मंथ है हमारे पास, फर्स्ट मंथ जो मैं मार्च का ही आपको बता रहा हूँ, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट मंथ में हम क्या कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इस पे फोकस करें, फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स पे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप फोकस करेंगे। पहले वीक में कंप्लीट कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल को। सेकेंड वीक में कंप्लीट कर दीजिए केमिकल बॉन्डिंग को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लस पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों टॉपिक चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मार्कंडे एकेडमी, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे मैंने क्या कर रखा है, मार्कंडे एकेडमी पे इन दोनों की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, पीरियोडिक टेबल की भी और केमिकल बॉन्डिंग की भी। तीसरे वीक में आप कर सकते हैं सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट की, और चौथे वीक में आपको कर लेनी चाहिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस मंथ में, पहले मंथ में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, जीओसी को मिस मत करना भाई, बिना जीओसी के कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं है। आगे आप ऑर्गेनिक पढ़ते जाओगे लेकिन क्वेश्चन लगेगा नहीं, और ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक क्वेश्चन लगेगा नहीं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सेकेंड मंथ की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड मंथ में हमको क्या करना है, वीक वाइज मैंने इसमें तैयारी कर बता रखा है, ऑर्गेनिक और फिजिकल में मास्टरी हासिल करनी है। तो वीक 5 में आपको क्या करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री। वीक 6 में आपको करना है एलिफेटिक कंपाउंड। वीक 7 में आपको करना है एरोमेटिक कंपाउंड प्लस नेम रिएक्शन। और 8वें सप्ताह में करना है आपको केमिकल काइनेटिक्स प्लस इक्विलिब्रियम। मैंने हर वीक का आपको प्लानिंग दे दी कि हर वीक में आपको क्या करना है। तो ध्यान रखना, अगर आपको थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ानी है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिख कर प्रैक्टिस करें, बार-बार लिखेंगे तभी जाके आपको क्या होगा, क्लियर होंगी वो। हर बार कहीं पे लिखने में क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको और मैकेनिज्म के साथ में करें ट्राई, विदाउट मैकेनिज्म ना जाएँ। थर्ड मंथ की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्ड मंथ है, तीसरा महीना, उसमें आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है और फाइनल रिवीजन करना है। तो पहले वीक 9 में क्या करोगे आप, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। वीक 10 में हमारे पास डीएनए ब्लॉक प्लस कोऑर्डिनेशन। वीक 11 में स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल। और वीक 12वां जो वीक होगा उसमें क्या होगा, फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट। बिना टेस्ट दिए एग्जाम में नहीं नहीं जाना भाई, बिना टेस्ट दिए तो एग्जाम में जाके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि क्या, अपनी गलतियों का हमें पता लग ही नहीं पाता है। तो 3 महीने का जो हमारे पास में, मैंने पूरा आपको पहले मंथ वाइज बताया, फिर मैंने आपको बता दिया वीक वाइज आपको क्या करना है, हर वीक में आपको क्या करना है। तो 12 सप्ताह है हमारे पास में, 12 सप्ताह में आप इसको पूरे तरीके से, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। डेली का जो आपका स्टडी प्लान, डेली रूटीन होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे आपको इस एग्जाम के लिए देने पड़ेंगे। 2 घंटे आप क्या करोगे, जो नए टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए। 1 घंटे आप थोड़ा शॉर्ट नोट्स जो आप बनाएँगे, उनको रिवाइज़ करेंगे। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे या नोट्स आपने जो भी बनाए होंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे। 1 घंटे में आप जो पीवाईक्यू हैं, उनको सॉल्व करिए। 1 घंटे में आप क्या, जो मॉक टेस्ट आपके पास में हैं, उनको लगाइए। अगर आप रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, तो आपकी जो स्मार्ट स्टडी है, उससे आपका सिलेक्शन डेफ़िनेटली हो जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको क्या, थोड़ा स्मार्ट स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। बिना स्मार्ट स्टडी के पॉसिबिलिटी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें लाना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में ज़रूर होगा। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस के टिप्स, जो सीक्रेट है टिप्स टू क्रैक यूकेपीएससी पीजीटी। एक तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए।
आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट के तरीके से ही पूछे जाते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया। दूसरी बात, जो पीवाईक्यू है उन पर मास्टरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना आना चाहिए। रेगुलर रिवीजन आप करते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ में रिवाइज करते हुए रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए और वीकली तरीके से आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहे, या पीवाईक्यू ही मैं आपको बोलूंगा, पीवाईक्यू लगाते रहिए, या कहीं से आप मॉक टेस्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ फॉलो कर लेंगे तो आप क्या फाइनल लिस्ट में अपना नाम ले आएंगे। आप यू कैन क्रैक यूकेपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री इन 3 मंथ्स। अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, सही दिशा और मेहनत से तैयारी करते हैं, तो सरकारी टीचर बनने का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। आपको सीधा क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, जिस रोड मैप को बताया है उस पर कंसिस्टेंट रहिए और ट्रस्ट रखिए, हार्ड वर्क करिए, और आपको क्या सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको यह 3 मंथ स्ट्रेटजी जो वीडियो मैंने बनाई है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूकेपीएससी पीजीटी की जो मेरी सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो आप कमेंट कीजिए, या अगर आप पीवाईक्यू सीरीज चाहते हैं या कंप्लीट केमिस्ट्री के लेक्चर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी ओपिनियन है आपका वो बताएं, या फ्री नोट्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मैं क्या लेके आऊं वो कमेंट में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और फाइनल लिस्ट में नाम लाइए। थैंक यू।